महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर लाशें बिछी थीं। आकाश में धुआं और खून की गंध फैली थी। चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा था। इसी भयानक माहौल में एक योद्धा अपने दिल में बदले की आग लिए चला आ रहा था, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु छल से करवाई गई तो उसका मन दुख और गुस्से से भर गया। रात का समय था। पांडवों का शिविर नींद में डूबा हुआ था। उसी चुप्पी में अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया, लेकिन वो पांडवों को नहीं बल्कि उनके मासूम बच्चों को सोते हुए पाकर भी पीछे नहीं हटा। बदले की आग में अंधा होकर उसने सभी बच्चों की हत्या कर दी, ये सोचकर कि अब पांडवों का वंश खत्म हो गया। सुबह का सूरज उदय हुआ और उसके साथ आई द्रौपदी की चीखें। जब उसने अपने बच्चों की लाशें देखी तो उसका कलेजा फट गया। उसकी पीड़ा इतनी तीव्र थी कि भगवान श्री कृष्ण तक का हृदय कांप उठा। क्रोधित भीम ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ला खड़ा किया। सब चाहते थे कि अश्वत्थामा को मौत दी जाए, पर द्रौपदी जो एक माँ थी, उसने कहा, मैं अपने बच्चों को खो चुकी हूँ, पर मैं किसी और माँ के बेटे की जान नहीं चाहती। ये सुनकर श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अश्वत्थामा से उसका दिव्य मणि छीन लिया जो उसे बल और सुरक्षा देता था, और फिर उसे एक भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, लेकिन तुझे कभी शांति या मुक्ति नहीं मिलेगी। तू युगों युगों तक इस धरती पर भटकेगा, अकेला, पीड़ा में डूबा हुआ। न तुझे कोई साथी मिलेगा, न कोई ठिकाना। तभी से अश्वत्थामा एक श्रापित आत्मा बन गया जो आज भी धरती पर कहीं भटक रहा है, अमर होकर भी अधूरे जीवन के साथ। साल 2025। भारत के उत्तराखंड राज्य के एक शांत और दूरस्थ गांव में एक युवा पुरातत्वविद आदित्य त्रिपाठी अपनी खुदाई के काम में जुटा हुआ था। वो बचपन से ही इतिहास, पुरानी सभ्यताओं और रहस्यमय कथाओं का दीवाना था। एक दिन खुदाई के दौरान उसे एक प्राचीन पत्थर की शिला मिली जिस पर कुछ अजीब सी लिपि में शब्द खुदे हुए थे। आदित्य ने ध्यान से उसे पढ़ा। वो जो कभी मरा नहीं, वो अब जाग चुका है। इन शब्दों को पढ़ते ही आदित्य के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, मानो कोई रहस्य उसकी आत्मा को छू गया हो। वो जानता था कि ये कोई आम शिलालेख नहीं है, ये किसी प्राचीन रहस्य की कुंजी हो सकती है, शायद उस योद्धा से जुड़ी जो कथा बन चुका था, अश्वत्थामा। उसने तुरंत अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया। रिया, जो एक इतिहास की प्रोफेसर थी, बुद्धिमान, धैर्यवान और हर पुरानी चीज को गहराई से समझने वाली, और कबीर, एक साहसी अन्वेषक, जोखिम उठाने में माहिर और निडर स्वभाव वाला। आदित्य ने उन्हें शिलालेख की फोटो दिखाई और कहा, मुझे यकीन है कि ये अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा है। तीनों ने मिलकर उस शिलालेख के आधार पर पुराने ग्रंथों, मानचित्रों और इतिहास के दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। सबूतों के टुकड़े जुड़ते गए और एक दिशा बनने लगी हिमालय की ऊंचाइयों की ओर। वहां बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से दफन था। अश्वत्थामा अमर, श्रापित और अकेला। आदित्य, रिया और कबीर ने तय कर लिया था, हम इस रहस्य को खोज निकालेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमय, रोमांचक और खतरों से भरी यात्रा। हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते चढ़ते आदित्य, रिया और कबीर की यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी। ठंडी हवाएं हड्डियां तक चीर रही थीं, रास्ते बर्फ से ढंके हुए थे और हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी थी। एक रात वे एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचे जो जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सा माहौल महसूस हुआ। गांव में सन्नाटा पसरा था, बच्चे नहीं खेल रहे थे, जानवर भी खामोश थे। सूरज ढलते ही गांव के लोग दरवाजे बंद करके घरों में छिप गए। खिड़कियां बंद थीं और गलियों में साए तक नहीं दिख रहे थे। आदित्य ने एक बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ कहे बिना दरवाजा बंद कर गया। तभी उन्हें एक छोटी झोपड़ी से धुएं का लहराता बादल और धीमी धीमी आवाजें आती सुनाई दी। वे तीनों झोपड़ी के पास गए और वहां उन्हें मिला एक बूढ़ा साधु। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे वर्षों से जाग रही हों। साधु ने बिना कोई सवाल पूछे उनकी ओर देखा और धीरे से बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें पहले ही ढूंढ चुका है। तीनों ठिठक गए। आदित्य ने धीरे से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? साधु ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली, फिर बोला, अश्वत्थामा, वो यहाँ है। हिमालय की गहराई में एक गुफा है जहाँ सदियों से वो छिपा है। वो न मरा है और न जिंदा है। रिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन वो अभी तक कैसे जीवित हो सकता है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, वो श्रापित है।
उसे मृत्यु का वरदान नहीं मिला बल्कि अमरता का बोझ मिला है। उसने सदियों तक खुद को दुनिया से छुपाकर रखा, पर अब कुछ बदल गया है। वो जाग चुका है और उसका क्रोध भयानक है। कबीर ने सख्त लहजे में पूछा, अगर वो इतना खतरनाक है तो हमें कैसे पता चला कि हम सही दिशा में हैं? साधु मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में डर छिपा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। वो तुम्हारी हर हरकत देख रहा है। फिर साधु ने एक पुराना नक्शा निकाला और आदित्य को थमाते हुए बोला, अगर तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो तो ये रास्ता तुम्हें उस गुफा तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ हिम्मत काम नहीं आएगी, वहां तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर तो था, पर उससे बड़ा था सच्चाई जानने का जुनून। अब उन्हें यकीन हो चुका था, माइनस अश्वत्थामा केवल एक कहानी नहीं, एक जीवित रहस्य है। साधु के दिए हुए पुराने नक्शे को थामे आदित्य, रिया और कबीर ने हिमालय की दुर्गम और खामोश वादियों में अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ता जितना कठिन था उतना ही रहस्यमय भी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण और भी अजीब होता गया। पेड़ बिना पत्तों के थे, पक्षियों की आवाजें तक गायब थीं और हवा में एक ठंडी बोझिल घुटन थी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार वे एक चट्टानी दीवार के बीच छिपी उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे जिसका जिक्र साधु ने किया था। गुफा का द्वार बहुत पुराना था, लेकिन उस पर उकेरे गए शंख, चक्र और दिव्य मणियों के चिन्ह अब भी चमक रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जीवित रखा हो। गहरी सांस लेकर वे तीनों अंदर दाखिल हुए। गुफा के भीतर न कोई रोशनी थी, न हवा की हलचल, फिर भी दीवारें धीमे धीमे चमक रही थीं, जैसे वे खुद ही प्रकाश का स्रोत हों। हर कदम पर गूंजती उनकी आहटें उन्हें अपने ही डर से मिलवा रही थीं। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। गुफा के अंतिम छोर पर उन्हें एक विशाल अंधकारमय कक्ष मिला, जहां सब कुछ स्तब्ध और स्थिर था। वहां उस सन्नाटे में एक विराट आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, स्थिर, शांत और फिर भी असामान्य रूप से शक्तिशाली। आदित्य ने धीरे से कदम बढ़ाए, रिया और कबीर उसके पीछे थे। तभी वो आकृति हिली और फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, जिनसे खून की बूंदें बह रही थीं। उसका चेहरा गहरे घावों से भरा था, विशेषकर माथे पर जहां कभी दिव्य मणि हुआ करती थी। उसकी त्वचा रूखी, उम्र की परछाइयों से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा अब भी जीवित थी। वो उठ खड़ा हुआ। उसका विशालकाय शरीर कड़कड़ाती आवाज के साथ हिला। उसकी उपस्थिति ही एक ऐसा भार थी जो वायुमंडल को भारी कर देती थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी एक भयानक गर्जना की तरह। क्यों आए हो मेरी सदियों की नींद में खलल डालने? आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहराई से अश्वत्थामा की आंखों में देखा, दर्द, क्रोध और एक अधूरी तलाश। मैं आदित्य हूं, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं, तुम्हारे श्राप से। गुफा में एक पल को पूर्ण मौन छा गया। अश्वत्थामा की आंखों में कुछ चमका, शायद उम्मीद, शायद शक, लेकिन एक बात साफ थी, हजारों सालों से पहली बार कोई उसकी गुफा तक पहुंचा था, न शिकार करने, न दंड देने, बल्कि उसकी मुक्ति की बात करने। अब सब कुछ बदलने वाला था। गुफा में सन्नाटा पसरा था। आदित्य, रिया और कबीर तीनों अश्वत्थामा की विशाल उपस्थिति से कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक सवाल भी था। अश्वत्थामा कुछ पल शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से अब भी खून की बूंदें टपक रही थीं और चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। तुम सोचते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए? उसकी आवाज में एक तीखी हंसी गूंज उठी। हर 100 वर्षों में मेरी नींद टूटती है और मैं देखता हूं इस दुनिया को। सोचो, हर युग में मैं देखता आया हूं इंसान का लालच, युद्ध, धोखा, हत्या और पाखंड। उसने गुफा की दीवार की ओर इशारा किया, जहां समय की घटनाओं की तरह कुछ दृश्य उभरने लगे। महाभारत के बाद का काल, मध्ययुगीन युद्ध, गुलामी, विश्व युद्ध और अब आधुनिक युग का आतंक और भ्रष्टाचार। कृष्ण ने मुझे श्राप दिया था, अमरता का श्राप। उन्होंने कहा था कि मैं शांति नहीं पा सकूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। अश्वत्थामा के चेहरे पर एक विचित्र पागलपन उभर आया। अब मैं हर युग का न्याय करूंगा अपने तरीके से। इंसानों को उनकी गलतियों की सजा मिलेगी। वे खुद को भगवान समझने लगे हैं, तो अब मैं उन्हें बताऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुफा की जमीन हिलने लगी। पत्थर कांप उठे और दीवारों से धूल झड़ने लगी। एक और युद्ध आने वाला है, उसने गरजते हुए कहा, और इस बार मैं उसका नेता बनूंगा। रिया ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया।
तुम इंसानों से नफरत करते हो, लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य भी मानव थे? आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, क्या वो युद्ध में मरे थे या धोखे से मारे गए? क्या तुम्हारा बदला अब हर इंसान से है? अश्वत्थामा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें आदित्य की ओर टिक गईं, क्रोध और उलझन के बीच झूलती हुईं। तुम समझ नहीं सकते, वो धीरे से बोला। श्राप केवल एक दंड नहीं था, ये एक अकेलापन था जो मैं अकेले जी रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि दुनिया भी वही महसूस करे। उसके इन शब्दों में सिर्फ क्रोध नहीं था, उसमें एक टूटा हुआ दिल, एक बिछड़ा योद्धा और सदियों का दर्द छिपा था। अब आदित्य और उसकी टीम के सामने एक असंभव चुनौती थी। क्या वे अश्वत्थामा को उसके विनाश के रास्ते से रोक पाएंगे, या फिर दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जिसका नेतृत्व एक अमर योद्धा करेगा? गुफा के भीतर अब सिर्फ इतिहास नहीं सांस ले रहा था, वहां भविष्य की लड़ाई तय हो रही थी। आदित्य को अब साफ समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक खोज या पुरानी कथा नहीं थी, ये एक युगांतकारी युद्ध की शुरुआत थी। हमें अब उसे रोकना ही होगा, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, किसी भी कीमत पर। रिया ने तुरंत अपनी झोली से वो पुरानी वेद मंत्रों की पोथी निकाली जो उसके दादा ने उसे दी थी। पन्ने पुराने थे, लेकिन अक्षर आज भी चमक रहे थे, जैसे वे इस पल का इंतजार कर रहे थे। उस पुस्तक में लिखा था, यदि श्रापित को उसका दिव्य मणि पुनः प्राप्त हो और उसे उचित मंत्रों से शुद्ध किया जाए तो उसका क्रोध और शक्ति कुछ समय के लिए थम सकती है। वहीं दूसरी ओर कबीर ने चुपचाप जेब से वो दिव्य मणि निकाली जिसे उसने बूढ़े साधु की कुटिया से चुपके से हासिल किया था। मणि अब भी गहरे नीले रंग में चमक रही थी, जैसे वो जानती हो कि उसका उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। अचानक अश्वत्थामा की आंखें फिर से चमक उठीं। उसने एक भीषण दहाड़ लगाई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूं। गुफा की दीवारें कांप उठीं, पत्थर गिरने लगे, हवा में आग और बिजली का मिश्रण फैल गया। संघर्ष शुरू हो गया। अश्वत्थामा ने अपने हाथों से गुफा की ऊर्जा को खींचते हुए एक अग्नि चक्र बनाया और उसे आदित्य की ओर फेंका। कबीर ने आदित्य को समय रहते पीछे खींच लिया। रिया ने जमीन पर एक यज्ञ चक्र बनाया और तेजी से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। प्राचीन वेद मंत्र, कबीर की सूझबूझ और आदित्य का साहस, तीनों मिलकर एक अमर योद्धा के क्रोध के सामने खड़े थे। गुफा अब युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से टकरा रहे थे। रिया ने अपने चारों ओर रक्षात्मक ऊर्जा चक्र बनाया और जैसे ही मंत्रों का अंतिम चरण आया, उसने वो दिव्य मणि उठाकर अश्वत्थामा की ओर दौड़ लगाई। अश्वत्थामा ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन आदित्य और कबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। रिया ने तेजी से मणि को अश्वत्थामा के माथे पर रखा, ठीक उसी जगह जहां उसका घाव था। ओम क्षिप्रं शांतिं देहि। उसके साथ ही एक तेज रोशनी फूटी, इतनी उज्जवल कि उसकी चमक से पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। अश्वत्थामा चीख उठा, उसकी आंखों से आग और आंसू एक साथ बहे। फिर अचानक वो शांत हो गया। उसका विशाल शरीर जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं, पर क्रोध अब शांत था। मणि अब उसके माथे पर टिकी थी, स्थिर, चमकती हुई, जैसे कोई गहरी नींद में लौट आया हो। गुफा में अब फिर से सन्नाटा था। आदित्य ने गहरी सांस ली। रिया की आंखों में आंसू थे, डर और जीत के मिले जुले। कबीर थका हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। एक युद्ध टल गया था, लेकिन क्या ये अंत था, या फिर ये सिर्फ एक विराम था उस कहानी का जो युगों से चलती आ रही है? गुफा के भीतर अश्वत्थामा के अचेत होते ही वहां की ऊर्जा में अचानक उथल पुथल मच गई। जमीन हिलने लगी, दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे और छत दरकने लगी। भागो, ये गुफा गिर रही है, आदित्य ने चिल्लाकर कहा। रिया ने वेद मंत्रों की पोथी कसकर पकड़ी और कबीर ने अश्वत्थामा की ओर एक अंतिम नजर डाली। फिर तीनों जान बचाने के लिए गुफा से बाहर की ओर दौड़ पड़े। पीछे से गूंजती हुई आवाजें, टूटती दीवारों का शोर और उड़ती धूल के बीच उन्होंने जैसे तैसे बाहर की खुली हवा में छलांग लगाई। जैसे ही उन्होंने बाहर आकर राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा, गुफा गायब हो चुकी थी। हाँ, पूरी तरह से वहां सिर्फ एक समतल चट्टानी दीवार थी, जैसे वहां कभी कोई गुफा थी ही नहीं। तीनों कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे, आंखों में अविश्वास, दिल में डर और दिमाग में सैकड़ों सवाल। क्या ये सब सच था या फिर कोई दिव्य माया? कुछ महीने बीते। आदित्य वापस अपने काम में लग गया, लेकिन वो अनुभव उसे हर दिन झकझोरता रहा। फिर एक दिन उसे बनारस के एक प्राचीन पुस्तकालय में एक और रहस्यमयी शिलालेख मिला। उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। शिलालेख पर लिखा था, वो सो गया है, परंतु यह नींद शाश्वत नहीं होती। आदित्य की आंखें धीरे धीरे उस पंक्ति पर ठहर गईं। उसने अपने भीतर एक गूंज सुनी, जैसे कोई चेतावनी दोहरा रहा हो। यह अंत नहीं था, यह सिर्फ एक विराम था,
एक ऐसी शुरुआत जो फिर से जागने वाली है, क्योंकि अमरता कभी थमती नहीं।